નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. તારી લીલા સૌથી ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ. તારી લીલા સૌથી ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. જય જય નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. જય જય નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. તારી લીલા સૌથી ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ. તારી લીલા સૌથી ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. જય જય નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ.
बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बोलिए स्वामी नारायण भगवान की जय प्रगट गुणातीत स्वरूपों की जय प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब की जय आज के आनंद की जय। खूब खूब धन्यवाद आप सबको अच्छी तरह से जय बोलाई। आज 7 तारीख काका जी का स्मृति दिन। हर 7 तारीख को भजन संध्या के रूप में काका जी को याद करके श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं, उनकी स्मृति करते हैं। और हर 7 तारीख को नया नया भजन, नया नया टॉपिक के द्वारा कुछ न कुछ आपको मिले, ऐसी भावना से नए साल से निलंबन में हमने ऐसा किया कि काका जी की एक टेक्निक, तो पहली भजन संध्या करी धुन के ऊपर, दूसरी करी सदुपयोग के ऊपर, और आज हूँ छू तारी बंसी, यानी कि भगवान की शक्ति हमारे द्वारा कैसी काम करती बने, हाउ वी बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड। कितनी भी चैरिटी, कितना भी हेल्थ, कितना भी करो, लेकिन अगर भगवान प्रकट नहीं हुए, अगर हम भगवान में मय नहीं हुए तो कुछ काम का नहीं, और अगर भगवान मय हो गए तो कोई तकलीफ रहती नहीं है। ऐसी भावना से काका जी ने एक टेक्निक दी है, आज उसके ऊपर लेंगे। आज हमारे युवकों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ शिकागो खड़ा कर दिया है। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ डेकोरेशन यू सी इन शिकागो। तो हमारे जस्मिन भाई, भाविक भाई, मनन भाई, अरुण भाई की निगरानी में सबने अद्भुत ये डेकोरेशन किया। तो जोरदार तालियों से उनका वी आर रियली थैंकफुल टू देम। नवीन नवीन आइडिया से 3 दिन का समय हमारा ब्रह्म यज्ञ चल रहा है। जब से भरत भाई का बर्थडे आया, 28 तारीख सैटरडे के हिसाब से मनाया। 28 तारीख का एक फंक्शन, 3 फरवरी का दूसरा फंक्शन, और तीसरा फंक्शन 7 तारीख का भजन संध्या का कर रहे हैं। आप सबको पहले भी भरत भाई ने बोला था, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब इतनी बिजी शेड्यूल में, आज तो वर्किंग डे है, फिर भी आप सब लोग आए हैं। तो आप सब लोग के लिए खूब खूब तालियां, खूब खूब धन्यवाद आपको। भजन के प्रति आपका इतना अनुग्रह। आज हमारे अमेरिका से वो भी आए हैं, सैक्रामेंटो से अनिरुद्ध भाई, उनके पापा डॉक्टर साहब है, डेंटिस्ट, वो भी आए हैं। मम्मी आई हैं। पेरिस से हमारे आजा आजी, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल के पिताश्री छगन भाई, काका जी के लाडके, और जयवंती बहन, वो भी आए हैं अमेरिका से। रीटा बहन और उनकी सिस्टर, वो भी आज वापस भी आए हैं। तो सबका जो दूर से हमारे उषा बहन नए नए भक्त लाते रहते हैं। तो आज वो एक यहाँ निसर्ग स्वास्थ्य संस्थान करके चलाते हैं। सुनील लांबा जी कस्टम ऑफिसर हैं। उनके साथ हमारे राजकुमार जी, साधुराम जी तिवारी और सुरेश अग्रवाल जी आए हैं। उनका भी हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाव से आपकी हाजिरी को खूब खूब हम बधाते हैं। भजन संध्या चालू करें उसके पहले मैं उर्मिला से प्रार्थना करूंगा कि प्रार्थना से भजन संध्या की शुरुआत करें। सजानंद स्वामी महाराज जय।
हमारे अनुबेन और राजीव भाई, उनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनकी भावना थी भजन गाने की। एक्चुअली तो इसमें समाने का वो नहीं था, लेकिन कैसे भी करके एक प्रार्थना उनकी प्रस्तुत करते हैं। हमारी बहन ने जो गाया वो गुणातीत रंग छायो, उछरंग सुमंग पायो, गुणगान प्रभुना सुरताल माँ अद्भुत उमंग ना चाले। तो काका जी की भक्ति करने के लिए 7 तारीख को ये बहुत अच्छा भजन उर्मिला बेन ने प्रस्तुत किया। नीलम मैंने किसी को बुलाया नहीं है, किसी को प्रोफेशनली इनवाइट नहीं किया है, और देयर इज नो प्रोफेशनल कमिटमेंट और पेमेंट, पर उनका अंदर से भाव है। ये प्रशांत और उर्मिला तो भी इतने बिजी हो गए, जो यहाँ भजन संध्या करता है ना वो प्रोफेशनली एकदम आगे चढ़ जाता है। ये मेरा अनूप झलुड़ा के टाइम से एक्सपीरियंस है, 1983 से। फिर भी दे हैव डेडिकेटेड 7th फॉर अस कंप्लीटली। दिवाड़कर साहब को तो कोई फ़ोन से बात भी नहीं हुई थी, फिर भी उनका भाव है। नहीं तो नॉर्मली दो पियानो वाले एक साथ नहीं बजा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैसियो, कीबोर्ड। बट फिर भी उनकी हारमोनी इतनी अच्छी है, प्रेम से, भावना से, कोई लेना नहीं है, बस भगवान को भक्ति अर्पण करनी है। तो जोरदार तालियों से हमारे प्रशांत जी, दिवाड़कर जी और सचिन भाई की तबला की जब थापी सुनता हूँ तो मुक्तानंद स्वामी की तबला की थापी याद आती है। जो बजाते हैं उसमें अद्भुत उनका भाव है। और आज भगवान ने एक और चमत्कार किया कि हमारा टॉपिक था हूँ छू तारी बंसी, बिकॉज यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड। तो उसका जो गुजराती मीनिंग है हूँ छू तारी बंसी। तो आज बंसी वाले हमारे विजय भाई भी आ गए, उसको भी खूब खूब प्रार्थना है। हूँ छू तारी बंसी में हमको बंसी सुनाने के लिए विजय भाई भी है। पूज्य अनुबेन से प्रार्थना है, अपनी प्रार्थना दी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ।
नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी। मैं आत्मा तेरी एहसास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं विश्वास हूँ तेरा। बेगाना अकेला तू संग काका है तेरा, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जो मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। सहजानंद स्वामी महाराज। थैंक यू अनुबेन। भगवान बोलता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। तो ऐसे स्वामीनारायण भगवान को हितेन भाई प्रार्थना करते हैं। अब वो राजीव लोचन रंगरसिया प्रेमानंद स्वामी का अद्भुत भजन है, प्रार्थना के रूप में हितेन भाई प्रस्तुत करते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बाद में बोलो। आवो राजीव लोचन रंग रसिया, आवो राजीव लोचन रंग रसिया, आवो राजीव लोचन रंग रसिया, आवो राजीव लोचन रंग रसिया। जो सुंदर मुख पूर्ण ससिया, जो सुंदर मुख पूर्ण ससिया, आओ राजीव लोचन रंग रसिया, आओ राजीव लोचन रंग रसिया। नदी विसरता दर्शन दीदा तमें, नदी विसरता दर्शन दीदा तमें। जामो पहरी जर कसिया, जामो पहरी जर कसिया, आवो राजीव लोचन रंग रसिया, आवो राजीव लोचन रंग रसिया। लटका हाथ तड़ा तमे, करता लटका हाथ तड़ा। एम ना एम तमे अंतर वसिया, एम ना एम तमे अंतर वसिया, आवो राजीव लोचन रंग रसिया, लोचन रंग रसिया।
प्रेमानंद कहे कोई नव जाने, प्रेमानंद कहे बीजी कोई नव जाने। एम विगति अंतમાં વસ્યા, એમ વિગતિ અંતમાં વસ્યા। આવો રાજીવ લોચન રંગ રસિયા, આવો રાજીવ લોચન રંગ રસિયા, આવો રાજીવ લોચન રંગ રસિયા, આવો રાજીવ લોચન रंग रसिया। जोरदार तालियां हितेन भाई के लिए। एक ही बार भजन ये सुना था और अद्भुत तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। अभी आज के टॉपिक पे आते हैं। 4 पॉइंट प्रोग्राम, भगवान की शक्ति हमारे द्वारा कैसे काम करती बने। काका जी ने ये एक लेख लिखा था कि भगवान की शक्ति हमारे द्वारा कैसी काम करती बने, उसके लिए टेक्निक, भजन, हाउ वी बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड, हाउ वी बिकम बंसरी ऑफ काका जी। अभी सुना महाराज पृथ्वी पे आए, वो महाराज हमारे अंतर में कैसे रहे। गुणात्यान स्वामी को लाए, शास्त्री महाराज ने उनकी पहचान कराई। योगी जी महाराज और काका जी पप्पा जी ने मिलके वो गुणातीत भाव हमारे जीव में कैसे ठहरे और हम गुणातीत बन के परब्रह्म की भक्ति कैसे कर सके, ऐसी टेक्निक, एक बहुजन सुखाय बहुजन लाभाय, ऐसे काका जी ने बहुजन के लिए, एक मास के लिए ऐसी प्रैक्टिस वो करे। इसके लिए ऐसा एक अद्भुत 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। ऐसा तो जो भी हमारा जो मनुष्य जन्म है वो भी भगवान को रियलाइज करने के लिए या तो आत्मसात करने के लिए ही है। इफ यू सी गो टू बाइबल, यू गो टू कुरान, यू गो टू जैनिज्म, एनीथिंग, एनी ह्यूमन बर्थ इज टू रियलाइज सेल्फ, रियलाइज गॉड। किंतु स्वामीनारायण फिलॉसफी में प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत का मिलना, उसको सही तरह से पहचानना, उनकी तत्वनिष्ठा से अनुभूति करना और व्यापक में उनको निहारना, बंसी होके जीना, वो उनकी फलश्रुति है। ऐसा लेख काका जी ने वो लिखा था और उन्होंने उनके लिए 4 टेक्निक दी। एक प्रेजेंटेशन है जिसमें काका जी ने 4 टेक्निक बताई है। 4 पॉइंट प्रोग्राम का फॉर्मूला दिया है। एक, सुबह शाम का भजन यानी स्वरूपयोग। काका जी आप लोग को मैंने लास्ट टाइम में स्वरूपयोग की टेक्निक दिखाई थी। वो टेक्निक में सुबह शाम का भजन इस स्वरूपयोग। दूसरा है सत्कर्म, तीसरा है कथा वार्ता गोष्ठी संत समागम, यानी कि 2 भगवदियों के साथ अंतराय रहित का संबंध, और चौथा पॉइंट है रात्रि की प्रार्थना। प्रगट भगवान का मिलना, उन तत्वों को समझकर धारण कर जीना, वह एक रूपांतर, एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। इट्स नॉट ए इजी केक, बट ये इजी डिफिकल्ट में डिफिकल्ट साधना को एक सहज बनाने के लिए हमारे जीवन में, आज हम एक्सीडेंटल एज में जीते हैं। सुबह में जाएगा, किसको मालूम है एक्सीडेंट होगा नहीं। अभी आई है ना दृष्टि, उसका फॉल्ट नहीं था, स्कूटर चला रही थी, जोर से पीछे से ट्रक ने ठोका। तो काका जी आध्यात्मिकता में अगर जो कोई बात ऑथेंटिसिटी से किया हो तो वो काका जी ने किया था। 2 + 2 = 4। सिमिलरली आप ये अगर ये 2 टाइम का भजन, ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आप करते हो तो यू विल बी प्रोटेक्टेड by the superpower. We are not governed by jungle law, we are governed by spiritual law. Will happen in your life by following these 4 point program. तो ये जो 4 पॉइंट है आपको ये बात सरलता से सिद्ध कराएगी। तो पहला पॉइंट है स्वरूपयोग। स्वरूपयोग के बारे में हमने लास्ट भजन संध्या में देखा है, काफ़ी जानकारी प्राप्त करी है। श्लोक के टाइम पे हर उस स्वरूप को याद करने का, उनके प्रसंग याद करने का, धुन में वो स्वरूपों की स्मृति, स्वरूपों के प्रसंग, मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं मंदिर की मूर्ति याद करो, महाराज के प्रसंग याद करो, गुणातीत स्वरूपों के प्रसंग याद करो, वो सब। लेकिन उसमें आप ये भी याद कर दो, पहले प्रकरण की पहली बात, पहले प्रकरण की छेली बात,
चौथे प्रकरण की 143वीं बात, वचनामृत प्रथम का 16, प्रथम का 27, प्रथम का 37, प्रथम का 62, जेतलपुर 4-5 के मुद्दे भी याद कर सकते हैं। जो भी वचनामृत, जो भी कथा वार्ता आपके मुद्दे की है वो भी उसमें याद कर सकते हो। नॉर्मली सुबह का जो स्वरूपयोग है, भजन है, वो स्विच ऑन करने के लिए आपके पास बैटरी है, मोबाइल है, ये सब है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्विच ऑन नहीं है तो होल मोबाइल इज यूजलेस। उसमें सब पूरा डेटा है, जियो है, इंटरनेट है, सब है, लेकिन बैटरी खत्म हो गई तो जो सुबह का जो स्वरूपयोग है वो बैटरी चार्ज करने के लिए, ऐसे काका जी बताते थे। और वो काका जी ने अपने आप पे लागू करके जब ये 62 में संतो बनाए, और काका जी ने जो लास्ट टाइम स्वरूपयोग के टाइम पे बोला था, दादर मंदिर में उस स्वरूपयोग की प्रैक्टिस चालू कराई। तो जब भी योगी जी महाराज की ऐसी स्टाइल थी, जो नए नए संत बनाते हैं उसको स्नान के लिए बुलाते थे। तो अक्सर ये स्वामी खुद का प्रसंग है, वो बोलते थे कि हम बापा को स्नान कराते थे, और हमारे गुजराती में बोलते चोड़ी चोड़ी ने स्नान करावे। 1962, 61 से 66 अक्षरभुवन में दादर में रहते थे। 5 मार्च 1966 रविवार के दिन योगी बापा अक्षरधाम में अक्षरभुवन में दादर में विराजमान थे। अक्षर स्वामी बोलते हैं कि हम स्वामी बापा का रोज स्नान कराने के लिए जाते थे, बरोबर स्नान कराते थे, तीजा प्रकरण की बात मुखपाट बोलते थे, तो बापा इतना राजी होता था। और वो दिन होली थी 5 मार्च को, तो फगवा बोला, महाबलवंत माया तमारी, तो बापा इतना हंसे, इतना राजीपा दे, धब्बा मारे। फिर उसने ने पूछा कि ये तब कभी बोलते हो? तो बोलते हैं हम रात को स्वरूपयोग की प्रार्थना करते हैं, स्वरूपयोग करते हैं। तो बोलता है आपने किसको सिखाया? योगी जी महाराज पूछते हैं। तो बोलता है दादू काका ने हमको आज्ञा करी है, दादू काका ने हमको सिखाया है। पहला हम जन्म्या कौशल देश वेश, પછી જેનું નામ રટ્યા થકી, પછી આપનો શ્લોક વાણી અમૃતથી બોલી અને ધૂન કરીએ છીએ, ध्यान करिए छे, महाबलवंत माया बोलिए छे। बापा तो इतने खुश हो गए योगी जी महाराज, ओहो कितने जन आते हैं? तो अक्षय साईं बोलते 30-40 जन आते हैं। बापा बोलते ओहो उसमें क्या करते हो? तो बोलते हैं 5 मिनट धून, 10 मिनट ध्यान, बाद में प्रार्थना करते हैं, निर्दोष भाव, दिव्य भाव, दृढ़ता, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बापा बोले कि वाह वाह वाह। और बाद में बोले अक्षर स्वामी के दर गुरुवार को हरिप्रसाद स्वामी जी आके गोष्ठी करते हैं, और हर रोज अक्षर स्वामी बात करते हैं, मुकुंद जीवन स्वामी बात करते हैं। पापा बोले कि संत बहुत दाखला करते हैं, ब्रह्मांड डोला डालेंगे। जबरा स्वरूपयोग काकाजी ने सिखाया है, दादूभाई ने सिखाया है। गामो गाम स्वरूपयोग थाय छे, संतो बहु बढ़िया थी जैसे, बहु बल मળી जैसे। और 30 मार्च 1966 के दिन अक्षर स्वामी को राजीपा का पत्र भी लिख के दिया है, जो जेवा में निरख्या में अक्षर स्वामी का प्रसंग है उसमें वो दिया गया है। तो एक खाली प्रसंग से कितनी बड़ी बात, ये स्वरूपयोग से सब कुछ हो जाता है, लेकिन बड़े पुरुष राजी हो जाए। हमारा तो खुद का एग्जाम्पल है। 1973 में काका जी फर्स्ट टाइम फॉरेन गए, तो हमने और भरत बहन और सब योग करने नक्की किया कि कन्हैयालाल इधर आए हैं। वो कन्हैयालाल के रूम पे जाते थे और स्वरूपयोग करते थे। इमीडिएटली काका जी से वहाँ से खत आया कि तमारू भजन पहुँची गયું છે, तमारो स्वरूपयोग हमने पहुँची गयो है। ऐसे स्वरूपयोग का बहुत प्रसंग है, एक के बाद एक प्रसंग हम लेंगे। लेकिन जो स्वरूपयोग का भजन योगिनी बहन ने लिखा था, एक 4 पॉइंट प्रोग्राम, वो 4 पॉइंट प्रोग्राम का भी भजन अद्भुत है। हम उर्मिला बेन, बीना बेन और श्रीदेवी को प्रार्थना करते हैं वो 4 पॉइंट का भजन सुनावे, ताकि 4 पॉइंट भजन के रूप में होता तो अपने को याद रह जाता है और वो हम यहाँ से घर लेके जा सकते हैं। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। ઓ કૃપાનિધાન કાકાજી, તમે કીધી કૃપા પારે। 4 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ અર્પી અક્ષર યાત્રા સરળ કરી। ઓ કૃપાનિધાન કાકાજી, તમે કીધી
છૂટાશે કર્મ બંધનથી સ્લેલીની સુગમ રીતિ તમે કીધી કૃપા અપારે પોરે પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ રેપી ઓ કૃપા નિધાન કાકાજી તમે કીધી કૃપા પારે પોર પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ રેપી અક્ષર યાત્રા સરળ કરી પ્રાયશ્ચિત રૂપ પ્રાર્થના કરતા પ્રાયશ્ચિત રૂપ પ્રાર્થના કરતા મૂળ વૃત્તિ નિર્મૂળ થાશે મૂળ વૃત્તિ નિર્મૂળ થાશે અવ્યક્ત રાગો ટળી જાતા અવ્યક્ત રાગો ટળી જાતા હળવા ફૂલ થઈ જવાશે હળવા ફૂલ થઈ જવાશે બ્રાહ્મી શક્તિના ધારક બની પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરાશે તમે કીધી કૃપા અપારે પોરે પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ રેપી ઓ કૃપા નિધાન કાકાજી તમે કીધી કૃપા અપારે પોર પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ રેપી અક્ષર યાત્રા સરળ કરી ઉન્નતિના શિખરો પામવા ભજનની રીત શીખવી તમે કીધી કૃપા અપારે પોરે પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ રેપી ઓ કૃપા નિધાન કાકાજી તમે કીધી કૃપા પારે પોર પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ રેપી અક્ષર યાત્રા સરળ કરી જય કાકાજી જય દાદુ કાકા જય કાકાજી જય દાદુ કાકા જય યોગી બાળ જય દાદુ કાકા જય યોગી બાળ જય દાદુ કાકા જય કાકાજી જય દાદુ કાકા જય યોગી બાળ જય દાદુ કાકા જય કાકાજી જય યોગી બાળ જય કાકાજી જય યોગી બાળ સહજાનંદ સ્વામી महाराजनी जोरदार तालियां उर्मिला बहन के लिए अद्भुत प्रसंग पसंद किया। योगिनी बहन की स्मृति के साथ 4 पॉइंट की आदर्श स्मृति उन्होंने करा दी। काका जी ऐसा कराते थे कि सुबह का जो स्वरूप योग है स्विच ऑन करने के लिए बरोबर ध्यान से सुनना, और शाम का जो स्वरूप योग है, शाम का जो भजन है, काका जी ऐसे बोलते हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज है स्विच ऑन करो, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो शाम को जैसे मंदिर हो, घर हो, आंगन हो, पूरे दिन का कूड़ा कचरा जमा किया हो, लेकिन आप दिया सलाई लगे कि उसको जला देंगे, बस भस्म के जल के भस्म हो जाएगा। इट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर टुमारो। तो सिमिलरली जो शाम का भजन है वो ऐसा भजन है कि पूरे दिन का जो भी क्रियाक्रम जो भी किया है वो जल के भस्म हो जाएगा। 2 सूर्य है, एक तो स्वामीनारायण मंत्र रूपी सूर्य और प्रगट सत्पुरुष काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी, साहेब जी की स्मृति के साथ किया हुआ स्वामीनारायण मंत्र और पावरफुल है।
तो पूरे दिन का जो कूड़ा कचरा होता है उसको जला के भस्म कर देता है, और कूड़ा जमा होता है तो वास आती है, तो ऐसा कूड़ा जल जाएगा तो वास नहीं आएगी। ये एक अद्भुत, खाली सिंपल है। हाँ, फिर भी काका जी पूछते थे कि नीलूबेन का प्रसंग है कि आपने कि आपने भजन किया, आपने सदुपयोग पक्का किया। तो काका जी ने पूछा कि आपने पाको, काका जी ने नीलूबेन को बोला आपने पक्का सदुपयोग कर लेना। तो उन्होंने पूछा कि काका जी पक्का सदुपयोग मीन्स क्या? तभी काका जी कुछ बोले नहीं, खाना खा के थोड़ी बार धुन करके आराम में गए। तो जवाब नहीं दिया तो उनको लगा कि मेरी कोई भूल हो गई होगी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। काका जी आराम में से बाहर आए, सभा हॉल में बैठे, वो भी बैठे थे। काका जी की चाय आई, काका जी ने चाय पीते पीते मुझे पूछा आपने चाय पिया? तो मैंने बोला हाँ। थोड़ी देर के बाद काका जी ने पूछा सुबह की चाय आप पीते हो? मैंने बोला हाँ, कभी ब्रश करके तुरंत। तो आपको कभी ऐसा होता है सुबह की चाय लेट हूं? बोलते हैं ना। तो बोलते हैं इसी तरह सुबह की धुन आपको चाय की माफिक याद रहनी चाहिए कि अभी मुझे धुन करनी है। नीलूबेन कहते हैं कभी कभी मेरे साथ सुबह में धुन होती थी तो मैं दोपहर को करता था। काका जी ने अंतर्यामीपणे बोले कि सुबह का सदुपयोग सुबह 9 बजे पहला ही होने जाना चाहिए, बाद में शाम की 7 बजे की आरती के बाद शाम का सदुपयोग करना चाहिए। और जो फ्री है नवरा, गुजराती में नवरा एट फ्री, और उनको दोपहर को धुन करनी चाहिए। इसको मैं पक्का सदुपयोग बोलता हूँ। तो देखो प्रैक्टिकली काका जी ने बताया है, और ये इम्प्लीमेंट की हुई चीज है। हमने भी सब ने, अपने भी सब में से आपने बहुत इम्प्लीमेंट करके ये देखा होगा कि एक ऐसी अद्भुत टेक्निक काका जी ने दी है। तो लास्ट टाइम भी आपको सदुपयोग का दिखाया था, अभी मैं भी बोलता हूँ 1 महीना गया है, 1 महीने में बहुत सारे कार्यक्रम हो गए। अगले महीने में आप 7 मार्च को आओ, तभी आप ये 2 टाइम का सदुपयोग पक्का करके आना, जरूर से आपके जीवन में चमत्कारिक घटना घटेगी, देखना। ये काका जी का सेंटेंस है। तो ये पहला पॉइंट था सदुपयोग। ऐसा दूसरा पॉइंट है सत्कर्म। काका जी डेफिनेशन ऑफ सत्कर्म बहुत अलग से करते थे। काका जी की जो बात थी ना, उसमें वचनामृत, स्वामी की बात, सबका दोहन करके एक पॉइंट बोलते थे, सत्कर्म। बट सत्कर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ वचनामृत, मध्य 41, स्वामी की बातें। क्या है कि आपको जो अच्छा आता है, आपकी जो अच्छी कला है, पढ़ाई, साफ सुफी, सिलाई, जो भी, वो आप भगवान के कायदे से, यानी कि संत के वचन से या उनकी मर्जी के मुताबिक, सामने वाले को जरूरी, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में देखने जाना, उसको भी आदमी की जरूरत है बैठना, महात्मा से वचनामृत मध्य 41 में बताया गया है। भगवत प्रसन्नता के लिए अहो भाव से, अपनी गरज से, पप्पा जी बोलते थे, जब भी तारदेव में पप्पा जी रहते थे तो खुद बोलते थे कि मेरे को कोई एक थाली साफ करने के लिए देगा तो मैं उसको 20 रुपया दूंगा। वो टाइम पे 20 रुपया, 1956-57। तो वो कितना महिमा है कि हाय ला, पैसा देके भी ये काम करने जैसा है। नॉर्मली तो आप बर्तन साफ करने के लिए किसको पे करते हो, यहाँ रिवर्स है, यह अभाव है। ये जो आए, बुलाए नहीं, ये सामने से आए कि मेरी सेवा है, मेरे को भाव है कि मेरे को मेरा, तो ये जो भाव है वो सत्कर्म के रूप, उसको सत्कर्म रूप धारण करता है। भगवान की प्रसन्नता के अर्थ है, यानी भगवत भाव से। उसका टेक्निक क्या है? काका जी बोलते थे आप करोगे फिर भगवान इमीडिएटली नोट करोगे। काका जी एग्जाम्पल एक देते थे कि कपोड़वाड़ी में योगी बापा ठहरते थे, और अभी इधर जयूबाई आए हैं, उनके पप्पा था मगन बापा, मगन भाई पटेल। तो उनको सिंपल, देखो सिंपल सेवा में भी अहम कैसे प्रकट होता है। सिंपल सेवा दी थी कि आपको संत लोग के धोती लेके उसको गड़ी बार के रख देने का एक जगह पे। इज इट मोस्ट सिंपल थिंग? धोती सुखाने के लिए होती है, उठा के उसको बराबर फोल्ड करके रख देने का, वो रखते थे, वो सेवा करते थे। एक दिन किसी संत का धोतिया नहीं मिला तो किसी ने बोल दिया मगन भाई पटेल ने चोरी किया अभी कॉमन सेंस तो ये बोल दिया कि भगवा कपड़ा तो कोई काम ही नहीं लगता है, बट वो मगन भाई को लग गया, अरे मैं चोरी किया हूं। खाली एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं, बराबर सुनना। ये हमारे जीवन में हर रोज होता है, हर घंटे में होता है।
क्रिया में जो काका जी बोलते हैं अहम का भाव आ जाता है, मैंने अच्छा गाया, मैंने अच्छा बजाया, मैंने अच्छा साफ किया, कुछ भी होगा। तो ये जो भाव है भगवत प्रसन्नता के अर्थ है, जो फोर्थ सत्कर्म का जो पॉइंट है, काका जी का कहने का मतलब ये है कि कोई आपको वखाण करे या फायरिंग देवे, यू हैव डन टू प्लीज हिम, देन यू फॉरगेट इट, लीव इट टू गॉड। वो भाव आएगा तो जो भरत भाई ने अपने बर्थडे में बोला है कि हर रोज एक सत्कर्म करो, भरत भाई ने एक दिवाली के सूत्र में भी बोला था कि हर रोज एक सत्कर्म करो। यू जस्ट सी दिस इज लाइक अ पावरफुल टेक्निक, इट्स लाइक अ बॉम्ब, इट एक्सप्लोड्स। ऐसा सत्कर्म एक हम करें, ऐसा काका जी ने ये सेकंड पॉइंट दिया है। ऐसा ही प्रार्थना, और यो होगा ना तो हमारे जीवन में से ऑटोमेटिक प्रार्थना बहने लगेगी कि साधकना जीवनનો આ છે प्रोग्राम, मुक्तिए संग्राम बढ़ दे जो है घनश्याम। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम करेंगे। तो ये सामने बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपने जीवन में ऐसी साधना लागू करके ऐसा जीवन भजन उन्होंने लिखा है और ऐसे जिए हैं, हमको बल मिले, इसलिए ये भजन सुनते हैं। बिना बिन से साधकना जीवनનો આ છે प्रोग्राम। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। સાધકના જીવનનો આ છે પ્રોગ્રામ, મૂકીએ સંગ્રામ, બળ દેજો હે ઘનશ્યામ। સાધકના જીવનનો આ છે પ્રોગ્રામ, મૂકીએ સંગ્રામ, બળ દેજો હે ઘનશ્યામ। કૃપા કરીને પ્રભુ તું લઈ જા તારી દિવ્ય ભૂમિમાં, બળ તું દેતો જા। કૃપા કરીને પ્રભુ તું લઈ જા તારી
भगवान हम सब साधक है, हम सबको ऐसा जीवन जीने का बल देना। काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी ने जो मार्ग दिखाया है वही मार्ग पे हम चले और कहाँ भी चलित न हो जाए। हे काका जी, आज 7 तारीख है, आपकी स्पेशल स्मृति दिन है, आपके चरण में खूब खूब प्रार्थना है, प्लीज़ 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 सबको ऐसा करा देना। आज हमारे दास स्वामी भी आए हैं, लेकिन उनको घाटकोपर एक सभा में जाना था तो वो निकल गए हैं, लेकिन उन्होंने खब को खास खास जय स्वामीनारायण बुलाए साथ के। महाराज कुछ न कुछ तरीके से कहाँ ना कहाँ कुछ प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत टेक्निक सत्कर्म की काका जी ने बताई है। उसके बाद की ऐसी एक टेक्निक है कथावार्ता और संत समागम। कथावार्ता और संत समागम की टेक्निक ऐसी है कि ऐसे तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्वामीनारायण मंदिर में कोई भी मंदिर जाओ तो 5 टाइम की कथा का एक नियम दिया गया है। सुबह में मंगल प्रवचन में कथा होती है, बाद में महापूजा में कथा होती है, दोपहर के खाना खाने के बाद एक वचनामृत पढ़ने की कथा होती है, शाम को कथा होती है और रात को सोने के वक्त कथा होती है। ये 5 टाइम की कथा वार्ता का तो है, बट यहाँ काका जी का जिक्र ये है, कथा वार्ता मीन्स व्हाट, कि हम जीवन जीते हैं तो वी हैव अ क्वेश्चन कि भाई ये क्या करूं। कोई अब मैंने अभी आपको लेक्चर किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा लहजा गुजराती है, आप हिंदी भाषी हो, समझ में नहीं आया। तो काका जी ने ऐसी बोला है कि 2 भगवदी, 2 ऐसे अच्छे भक्त जो अपना ही गुण, भगवती का डेफिनेशन गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामी की बातों में दिया है कि जो अंतर्दृष्टि करे वो भगवती, जो झाड़पणा रूप दरवाजे रहे वो भगवती, जो किसी का अभाव आया तो चलो भाई धूम करते हैं निकल जाए वो भगवती। काका जी उसको अच्छा एग्जाम्पल थे, गंडेरी के भाई गंडेरी नहीं, चलो भाई पिक्चर देखते साथ में चले जाते हैं, वो फ्रेंडशिप की बात नहीं है यहाँ। पर्पसफुल, काका जी उसको एक स्वरूपलक्षी बोलते थे। तो ऐसी पर्पसफुल कथा वार्ता कि जो कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो ऐसे 2 भक्तों के साथ मिलके वचनामृत में से, स्वामी की बात में से, जो गीता में से, भागवत में से, रामायण में से, जहाँ से भी अच्छी बात मिलती हो वो लेके आपका जो अंग है, आपकी जो स्टाइल है, वो हिसाब से उसमें आप ज़्यादा क्लैरिफाई लेके आप गुरु से पूछ सकते हो, सदगुरु से पूछ सकते हो, जिसको भी आपको हेत हो। लेकिन कथावार्ता की, इसीलिए कथावार्ता का मुद्दा में क्या लिखा है योगी जी महाराज ने कि कथावार्ताનું व्यसन રાખવું। जैसे दारू का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, ऐसे कथावार्ता सुनने का, करने का व्यसन रखने का, और निष्कपट होकर पूछना, उनकी सेवा करना, उनको सहायभूत होना वगैरह। भगवती ऐसा होना चाहिए जो किसी के अभाव बात ना करे, लेकिन हमको अब किसी का अभाव आया हो तो निकाल दे। इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म का है। वचनामृत में देखो तो इट्स अ डायलॉग, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। तो ऐसा जो कथावार्ता का पॉइंट है वो भी हम ऐसे 2 भक्तों के साथ, भगवदियों के साथ, स्वरूपों के साथ, एकांतिकों के साथ मिलके ऐसी एक आदत डाले तो पूरा वातावरण एक पॉजिटिव हो गया। कुछ भी प्रसंग हो जाए लेकिन पॉजिटिविटी इमीडिएटली आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, और हम जहाँ जाए वहाँ कथावार्ता से ऐसी पॉजिटिविटी प्रसार कर दे कि कोई नेगेटिव भाव आया हो तो भी दब जाए। ये काका जी का तीसरा पॉइंट था, और उसमें सुंदर भाव वाला भजन है। हमारे जस्मिन भाई को मन हुआ कि मैं और हितेन दोनों भजन गाए। जस्मिन भाई का और हितेन भाई की आवाज़ में, तू अखंड रहने अंतर माँ। भगवान को जो आज का टॉपिक है कि हे भगवान तू मेरे अंतर में अखंड रहे, मेरा साक्षी बन के, मेरा साथी बन के तू मेरे को प्रेरणा करते रहे, और तू जो बोले वो मैं करूं, तेरी बंसरी होके मैं जीऊं। ऐसा भजन हमारे हितेन भाई और जस्मिन भाई प्रस्तुत करते हैं। तू अखंड रहने अंतरमा, तू अखंड रहने अंतरमा, तू अखंड रहने अंतरमा, तू अखंड रहने अंतरमा। हे मारो साथी बनी
અગાધ મહતમ તારું તું ન પામે પાર એ મુજથી કેમ પમાર અતિ અગાધ મહતમ તારું તું ન પામે પાર તે મુજથી કેમ પમાર પ્રગટતાને પ્રત્યક્ષ કરું પ્રગટતાને પ્રત્યક્ષ કરું બાંધી શ્રદ્ધા તું રંગમાં તું અખંડ રે ને અંતરમાં તું અખંડ રે ને અંતરમાં તું મને મળ્યો એ કેફ રોમ રોમમાં સ્થિતિ કરવાનું તાન એ વચન મારું નિશાન તું મને મળ્યો એ કેફ રોમ રોમમાં સ્થિતિ કરવાનું તાન એ વચન મારું નિશાન નામ રટણ નામ રટણ સેવા સમરણ મન રે પોર પોઈન્ટમાં તું અખંડ રે ને તું અખંડ રે ને તું અખંડ આરે સંસારમાં એક તારું મહાત્મ તેથી સંબંધીની પાત મમતાથી નમતા રેવા આરે સંસારમાં એક તારું મહાત્મ તેથી સંબંધીની પાત મમતાથી નમતા રેવા પ્રગતિ કરતા ચૈતન્યમાની પ્રગતિ કરતા ચૈતન્યમાની વધતો રહું સત્સંગથી પુનિત વધો સત્સંગમાં તું અખંડ રે ને અંતરમાં મારો સાથી બની મુજ સંગમાં સાક્ષી બની અંગ અંગમાં તું અખંડ રે ને અંતરમાં 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય थैंक यू जसमीन भाई, जोरदार तालियां जसमीन भाई के लिए। तू अखंड रहने अंतरमा। जब ये अंतर में अखंड रहने की साधना करते हैं तो कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ रुकावट, कोई डिस्टर्बेंसेस पहले टीवी में आता ना, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जब ऐसे इंटरप्शन आते हैं तो काका जी ने 4th पॉइंट में एक अद्भुत पॉइंट दिया है, नाइट प्रेयर। नाइट प्रेयर काका जी कहते हैं और बापू ने बहुत बार ये रिपोर्ट किया है कि नाइट प्रेयर इज एडवांस प्रेयर फॉर टुमारो, जिसको काका जी प्रतिलोम का भजन बोलते हैं। थोड़ा एडवांस स्टेज है। अब हो सके पर्टिकुलरली जो साधक गण है, युवक है जो काफी टाइम से आ रहे हैं, स्वामी की बात प्रतिलोम की
काका जी ने बहुत दी है। दूसरे प्रकरण की 182, पांचवें प्रकरण की 418, आठवें प्रकरण की 23, 13वां प्रकरण की 18, 35 और सारी भी बातें हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं पढ़ना आप। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ विड्रॉवल, हाउ टू विड्रॉ। सब काम तो चलते रहने वाले। बहुत अच्छा प्रसंग बताता हूं। योगी जी महाराज विमुख होने की बात है। बहुत बड़ा समय था, बहुत बड़ा सत्संग था, हजारों लाखों आदमी आए हुए थे। और वो समय में निर्मल स्वामी और ज्ञान स्वरूप स्वामी को पकड़ के रूम में चलो बैठ, रूम बंद कर दिया, बैठ दिया और बोल दिया अभी आंख बंद करो, आंख पे पाटा बांधो और ध्यान करो। व्हाट अ पॉज कि इतने सारे कि छोड़ो, विड्रॉ योरसेल्फ। और वही टाइम पे 68 69 की बात होगी, वही टाइम पे काका जी ने तारदेव में, जो जूने जोगी होगा उसको मालूम होगा, बापू को मालूम हो, आंख के पट्टा बंधा के काका जी ने बोला ध्यान करो। मीन स्टॉप योर आउटसाइड, प्रथम छोड़, प्रथम का आधार कि बाहर का जो वृत्ति है वो बंद करो, विड्रॉल प्रोसेस। तो ये बंद करके लुक इन योर सेल्फ, वो जो प्रैक्टिस वहां से, मैं इसीलिए बोलता हूं कि रात्रि की प्रार्थना की वहां से शुरुआत होती है। फर्स्ट यू हैव टू विड्रॉ, यू हैव टू एक्सेप्ट आई एम सॉरी। जिसको काका जी तारदेव में आहिर साहब आते थे, इधर जो सब बहने भगवान बत्ती है उसका पप्पा है, उसको एक बार अभी संपत राव है ना, संपत भाई, चंद्रकांत भाई, उनके फादर भी ये प्रार्थना बोलते थे और काका जी ने ये प्रार्थना बुलाई थी। काका जी ने बोला हाँ आहिर साहब को प्रार्थना बोलो, तो वो अपनी जगह पे खड़े रहने प्रार्थना बोले। काका जी ने बोला वहां नहीं, यहाँ आके खड़ा, सोफा के आप पास आके बोलो। वो काका जी के पास सोफा में आए, वो प्रार्थना बोलने लगे। काका जी को ये प्रार्थना बहुत पसंद थी और काका जी जैसे ये प्रार्थना स्वीकार करते हो ऐसे आंख पूरी बंद करके एकदम सुनते थे। प्रार्थना के शब्दों कुछ इस सार थे, कहाँ मैं जीव कहाँ तू जगदीश, कहाँ मैं लहरी कहाँ तू दरिया। लहरी मीन्स एक मोजा का एक लहर और दरिया मीन्स अगाध, अफाट, अस्खलित। कहाँ मैं पतंगिया कहाँ तू सूर्य, कहाँ मैं जुगनू। सो यू स्टार्ट विद आई एम नोबडी, आई एम जीरो। मैं बाप होके भगवान नहीं बच सकते हो। मैं जुगनू, मैं पतंगिया, तू सूरज। मैं माइक, तू अमाइक। मैं असहाय, अपराधी, अल्पज्ञ, अज्ञानमय, तुम प्रकाशमय, तुम पूर्ण, तुम संपूर्ण। मेरा अज्ञानमय जीवन नष्ट करो, मेरा जीवन प्रकाश में करो। प्रार्थना जैसे पूरी हुई, काका जी ने आंख खोले बिना भजन कड़ी गावा लागी। थईने साव दिरादार जईने मनने पहले पार। हम सब भी साथ में गाने लगे। काका जी दूसरी कड़ी गाने लगे, छू तारी बंसी। तो वो काका जी को बहुत पसंद था। और जो एडवांस प्रेयर का इतना है, मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है और बहुतों ने अपनी साधना के टाइम पे अप्लाई किया है। मैं सीसी चौकसी कंपनी में आर्टिकल करता था, सीए करता था तभी। तो हमारा जो बॉस था वो अपनी भाषा में बोले थोड़ा खड़ूस था। जब भी हम बोले ये करने का तो नहीं, उल्टा ही बोलेगा। तो कभी कभी हम नक्की करते थे कि आप उल्टा बोलने का सदी, और वो पहले बोलेगा। इतना प्रॉब्लमेटिक। तो एक बार सभा, बुधवार की सभा थी, उसमें काका जी ने सभा में बात करी कि अपन कुछ भी काम करना है अगले दिन रात्रि प्रार्थना कर लो। तो मैंने घर पे जाके अप्लाई किया, ये महाराज स्वामी ये ऐसा करता है। नेक्स्ट डे जैसे मैं गया, कम मिस्टर वशी, आई हैड सम वर्क विथ यू, यू डू दिस वर्क, यू डू दैट वर्क, ब्रिंग योर वाउचर, आई विल पास योर वाउचर एंड एवरीथिंग। 5 मिनट में उसने सब कंप्लीट कर दिया। ये तो एक लाइट वे में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेकिन आप ट्राई करना। अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो उसके इतना ब्रिलियंट एग्जांपल्स है कि कैसे भी ग्रंथि। अरे एक आदमी को इसका प्रॉब्लम था नी का, और उसने बोला कि तुमको किसी के साथ पूर्वग्रह है, उसका ये है। और वो छोड़ने के लिए, हम उपग्रह छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्वग्रह नहीं छोड़ सकते। पूर्वग्रह छोड़ने के लिए नाइट प्रेयर है।
ऐसी दिल से ऐसे रो के प्रार्थना करनी पड़ती है। अभी दास स्वामी आए थे ना, उनका ही प्रसंग है। काका जी ने उसको बोला, भरत भाई ने ये उसके बर्थडे में ये पॉइंट दिया है कि दो भगवती के साथ मैत्री करो, कोठारी स्वामी प्रेम सावरी के साथ मैत्री करो। वो बोलेगा मेरे को उसके ये जन्म में तो नहीं जमेगा उसके साथ। फिर काका जी ने ये रात्रि प्रार्थना का बोला। इतना रो के प्रार्थना किया कि आज उनके बिना चलता नहीं है। उनके बिना दे आर मेड फॉर ईच अदर हो गए, दे बिकम वन। तो ये पॉइंट बहुत अप्लाई करना जैसा है। जीवन में कोई तकलीफ हो, कंफ्यूजन हो, उलझन हो, कोई एकदम नहीं सॉल्व ऐसे हो तो डीप इंटेंस नाइट के परिणाम अद्भुत है। इट्स लाइक अ पिल, इट्स लाइक अ पावरफुल इंजेक्शन, और जागृत हो जाता है और दिल से आवाज़ निकलती है, हूँ छू तारी बंसी। इतने वैसे प्रार्थना है। और हमारे विजय भाई अद्भुत इसमें हमको बंसी सुनाएंगे। हम ये बंसी का भजन है तो ओके, नो प्रॉब्लम। जो तारी बंसी के तारे गाँव होए ते गाजे। जो तारी बंसी के तारे गाँव होए ते गाजे। जो तारी बंसी बंसी ना दे रास रचाए तो ते माना राजो। बंसी ना दे रास रचाए तो ते माना राजो। थाए दिगाड़ा के तोफान प्रभु तोय न मानो काजो। तारी माली जे स्वामी, तारी माली जे स्वामी, जे करे ते साजो। मीठी मस्ती मटाड़े हस्ती जीवन तारे काजे। जो तारी बंसी के तारे गाँव होए ते गाजे। जो तारी बंसी नानक ना वैराग्य बनावे न करने लड़ी रूपे। नानक ना वैराग्य बनावे न करने लड़ी रूपे। ने अनुग्रह तुझ करीने वर्तावे ब्रह्म रूपे। तो रज जो सूरज नथी, तो रज जो सूरज नथी, ग्रहण करी जे ब्रह्मे। धरिते होठे हूँ
તને નવાજે ઊંચો તારી વંશી કે તારે ગાવું હોય તે ગાજે ઊંચો તારી વંશી જેણે ગોચ મનોજ ભાવને ક્યારેક મોંઝવે મને જેણે ગોચ મનોજ ભાવને ક્યારેક મોંઝવે મને જ્ઞાન તણા બંધનમાં બાંધે નામ આપો તને મહાત્મને કામે ત્યોને ટાળે મહાત્મને કામે ત્યોને ટાળે નિર્દોષ માનો તને ને પંક્ષી હો 14 છિદ્રને કહું છું એક અવાજે ઊંચો તારી વંશી કે તારે ગાવું હોય તે ગાજે ઊંચો તારી વંશી કે તારે ગાવું હોય તે ગાજે ઊંચો તારી जब भी नाइट प्रेयर ऐसी होती है तभी अंदर से आवाज़ निकलती है अंतરની भीतर आत्म अवारे तारी स्मृतिनी अनंत घटमाळ आजे। काका जी की एक स्मृति याद आती है और सहज ही मन उसमें लय और लीन हो जाता है। ऐसी अद्भुत ये नाइट प्रेयर है। अब सचमुच ट्राई करके देखना। लेकिन वो कैसा है कि कोई मुझे बोले मुझे प्यास लगी है पानी दो, तो आप 1 घंटा पानी नहीं दिया तो वो कितनी तलब से बोलेगा पानी दो पानी, और 2 घंटा पानी नहीं दिया तो कितनी तलब से बोलेगा पानी पानी। इसको काका जी इंटेंस एस्पिरेशन बोलते थे कि आपको पप्पा जी ने सूत्र लिखा है जे काम कोई ना करे ते भजन करे। ये तीव्र पुकार अंदर से उठती आवाज तो आप सामने करोड़ों माइल का हिमालय जैसा अहम होता है ना, उसको भी उड़ा देता है और अंदर से एकदम निर्मल झरना झीलता है और उसमें से आवाज आती है कि अंतरनी भीतर आत्म अटारे तारी स्मृतिनी आनंद घटवाड़े आजे। काका जी का अंतर का भाव हम मुकेश भाई के भजन द्वारा सुनेंगे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि काका जी महाराज की जय। गुरु हरि पप्पा जी महाराज की जय। अंतर भीतर आत्म अटारे तारी स्मृति घटमाळ आजी। अंतरनी भीतर आत्म अटारे तारी स्मृति अनंत घटमाळ आजे। अंतरनी भीतर
तारी परावाई सुरता भरी तारी परावाई सुरता भरी अणसार नो बार बार आवे ताद नो तब की रजई अंतर निभीतर आत्म अटारे तारी स्तुति आनंद घटमाण आने ओ अंतर निभीतर शोधे हैया नयन शोधे शोधे हैया नयन शोधे क्या रे छुपायो पूछे आत्म रे ओ माफ करी भूल काने सूझ पड़ो ने अंतर निभीतर आत्म अटारे तारी श्रुति आनंद घटमाण आने ओ अंतर निभीतर आत्म भीतर मुक्तो निमाहे मुक्तो रयो सौ संगे दिव्य देह राजे ओ आत्म भीतर भगवती माँ मैत्री भाव राखो हे भगवती माँ मैत्री भाव राखो सूरत भाव राखी एक साथी जीवो पुकारो हाक मारी छूहू तम संगे आत्म निभीतर मातो निमाहे वो तो रयो सौ संगे दिव्य देह राजे हो आत्म निभीतर रह जो अंतरे वचन श्रुति मारा की जीविए सदाए आत्म निभीतर रह जो अंतरे वचन स्मृति मारा की जीविए सदाए हो आत्म निभीतर अद्भुत मुकेश भाई, आपने आंख में आंसू ला दिए। अद्भुत काका जी की स्मृति करा दी। धन्यवाद, जोरदार तालियां हमारे मुकेश भाई के लिए। बस ये लिखे गए हुए पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, उसके मुताबिक हम जीवन जिएंगे। तो काका जी कहते थे और कहते हैं कि आपके द्वारा भगवान की शक्ति काम करने लगेगी। ऐसा जीवन वही
जीते जी अक्षरधाम है। पप्पा जी जिसे कहते थे कि अक्षरधाम की समाधि में सहज रहो, अक्षरधाम की समाधि का सुख आपको सहज मिलो। बाहर जगत में प्रकृति कितनी भी प्रतिकूल हो, भगवान को करता हरता मानकर हम जिएंगे तो हमें कोई डर, भय, अशांति, उलझन रहेगी नहीं। अखंड हो भाव, अखंड कृतार्थ भाव में रहने की आदत हो जाएगी। यह प्रगट का जाणपणा का भजन है। तत्काल अनुभव होगा। सच्चे दिल से, प्रामाणिक भाव से मैं अपना उसका लड़का हूँ, मैं आपका लड़की हूँ, ऐसा होके आप भजन करेंगे, लग जाएंगे तो यह दिव्य जीवन का परिणाम आपको भी प्राप्त होगा। ऐसा काका जी का यह लेख था। 1956-57 का ये लेख था काका जी का स्वामीनारायण प्रकाश में। उसमें से ये सिनोप्सिस बना के आपने प्रस्तुत किया। और ऐसी ही उनकी प्रार्थना है जो हमारे उषा बहन बहुत गाते थे। ये ऐसा भाव उठता है इसके बाद, हे जग पिता है जगबंधु, ऐसा सुंदर भजन श्रीदेवी बहन गाएंगे। हे जग पिता है जगबंधु। सजानंद स्वामी महाराज की जय। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तुम्हें अपने मन में मैं देख लूं,
सकूं, मैं किसी के काम तो आ सकूं। मैं मलिन मन को मिटा सकूं, मैं किसी के काम तो आ सकूं। मैं किसी को अपना बना सकूं, मैं किसी को अपना बना सकूं। मुझे ऐसी मधुर जुबान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु। मुझे अपने नाम का दान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु। मुझे अपने नाम का दान दो, तुम्हें अपने मन में मैं देख लूं, तुम्हें अपने मन में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु। गॉड ब्लेस यू विद अ वंडरफुल चाइल्ड। जोरदार तालियां हमारे दिवाड़कर साहब और प्रशांत के लिए। अद्भुत कैसियो पे विदाउट एनी प्रैक्टिस रिहर्सल टेक ऑन। अद्भुत अद्भुत, थैंक यू वेरी मच। बहुत जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। वी रियली थैंक यू वेरी मच। बिग थैंक यू टू विजय भाई। मुझे मालूम नहीं था कि आप खाली बंसरी के साथ ये भी सहनाई भी बजाते हो। अद्भुत सहनाई बजाई। जोरदार तालियां विजय भाई के लिए। एक क्रिकेट में एक वर्ड है क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, जो धोनी के पास बहुत थी। ऐसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस ये हमारे सचिन भाई के पास बहुत होते हैं। जैसे शब्द निकलता है उसका तबला की थापी वहीं पड़ती है। जोरदार तालियां सचिन भाई के लिए। थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और हमारे सचिन भाई के लिए जो सबको लाते हैं और सबको बिना कहे अपने आप सब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सब म्यूजिक पार्टी के लिए। श्रीदेवी बहन, बीना बहन, हमारी उर्मिला बहन, हितेन भाई, मुकेश भाई, हितेन, जस्मीन, सचिन भाई कुकड़े भी आए हैं नासिक से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भजन संध्या का यहीं समाप्त करेंगे और हमारे काका जी की प्रार्थना जो हर 7 तारीख को हम सब मिल के गाते हैं वो गाएंगे और अपनी भजन संध्या यहाँ समाप्त करेंगे। स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभु गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो। हे स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभु गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो।
કર્યા જાગૃત માનસ પુત્ર જોગીએ અર્પ્યો નૂર નિજ અંતર કોઈ નૂર દે પ્રસાદે જોગીજી ઘરની સુપાત્ર ડળે એવં કાવ્ય સંગીત રમ્ય ગુંજી રહે ભલે હો ધન્યવાદ સ્વામી શ્રીજીને હે પ્રગટાવ્યો દિવે દીવો અવનીએ કાકાએ અમર રહો જગયાકાશે સદા રહો કાકાએ દયા સાગર કરુણા સ્તોત્ર સ્વામીને બન્યા પુલકિત હૈયા ધન્ય જીવનને સમરાંગણ મરુભૂમિ અનેકોની ઉજાડું કર બની રક્ત બિંદુથી કન્યારા પર તમે કઈ માર્ગ ભૂલ્યા ના બંધ એક તારા સનાત ચોરયા કાકાએ અમર રહો જગયાકાશે સદા રહો કર્યો કાંઈ અમે નહીં સર્વ તે કર્યો સંબંધ સ્થાપી ટકાવી પિત તે જાળવ્યું જીત્યા હૈયા કેવળ નિરપેક્ષ વાત્સલ્યે ગુણના રાશિ માય મન ગલે સાક્ષી સૌને રસ બસ કરે બન્યાએ દિવ્ય તંતુ જીવન ભગીથી કાકાએ અમર રહો જગયાકાશે સદા રહો गुणातीत गुण सकल ना भव्य घड़वैया वही रैया स्खलित मंगल सुपादारा शक्ति प्रेरणा ने सर्व कहीं देजे स्वप्न सृष्टि पात्र बनी रही है मोहब्बत नो अमूल्य मूल्य कुर्बानी अभिप्सा चरण रजमाली भवानी काकाए अमर रहो जगयाकाशे सदा
बोलिए सहजानंद स्वामी महाराज की। सबसे अहम चीज, ये सब भजन सिलेक्शन में हमारे जेऊबेन ने भाग दिया था। सबसे जोरदार तालियां जेऊबेन के लिए। लास्ट मंथ वॉज वेरी 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 बिजी, वी हैव सो मेनी एक्टिविटी एंड प्रोग्राम। दिनकर भाई का ये टाइम जो ये बार आए हैं ना, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। अब की बार जितनी भी बार इंडिया आए हैं उसमें मैक्सिमम टाइम ये बार इंडिया में रहे हैं। तो आज उनके विचरण के भी हम ग्लिम्सिस देखेंगे। पूज्य हेमंत भाई से प्रार्थना है, ये भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है, आप आगे का कार्यक्रम करिए। सतीश भाई आपका स्वागत है।